इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार का सिलसिला अब तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि सपा और कांग्रेस सब धोखा है, मोदी जी पर ही भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भी बड़े बयान सामने आए हैं जिसपे उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। इस पर और जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवींदु झा। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भयंकर लड़ाई देखने को मिल रही है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ मोर्चा संभाला है अखिलेश यादव ने, तो दूसरी ओर से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों बीजेपी के लिए जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जिक्र करते हैं और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, मोदी जी हैं तो भरोसा है, बाकी सपा बसपा कांग्रेस सब धोखा है। एक बार फिर से हम बयान पढ़कर बताते हैं। मोदी जी हैं तो भरोसा है, बाकी सपा बसपा कांग्रेस सब धोखा है। यह बयान प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। एक बार दर्शकों को भी सुना देते हैं। इसीलिए मैं कहा करता, मोदी जी हैं तो भरोसा है, बाकी सपा बसपा कांग्रेस धोखा है कि नहीं धोखा है? ये धोखेबाजों से आपने देश को बचा लिया। आपने कमल का बटन नहीं दबाया, 7 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके देने का काम किया। आपने बयान सुना, अब इस बयान को समझने की जरूरत है। आखिर केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके के हमले लगातार क्यों कर रहे हैं? 2027 बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम फेस पर लोगों का साफ साफ मानना है कि योगी आदित्यनाथ की टक्कर में भी कोई नहीं है, लेकिन दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं और दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। पहली कि दोनों मिलकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी बात भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब लगातार देख रहे हैं और वो लगातार इसीलिए बीजेपी आला कमान को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, मोदी जी हैं तो भरोसा है, बाकी सपा बसपा कांग्रेस सब धोखा है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, आपने मोदी जी का नाम लिया तो योगी जी का भी नाम जोड़ देते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रदेश के सीएम तो योगी आदित्यनाथ ही हैं और उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम न लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया कि आप बीजेपी के भीतर जो कार्यशैली है, पार्टी के नेताओं के बीच जो वार पलटवार का दौर चल रहा है और जो रिश्ते हैं खटास को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं, उस पर सवाल उठाने का एक मौका दे दिया। क्योंकि कल ही बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में टकरा गए थे, एक दूसरे का रास्ता तक छेक लिया था और मामले में स्वतंत्र देव सिंह, जो सीएम योगी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, प्रदेश के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री हैं सरकार में, उनके साथ जो कुछ हुआ, जो पूरा मामला हुआ, वो सब लोगों ने देखा। लेकिन बार बार इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब भाजपा जो है वो पटरी से उतर गई है। ऐसे हालात जो हो रहे हैं, विधायक और मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनको आगे आने वाले चुनावों में प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बयान है। अखिलेश यादव कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ बेटर करने के चक्कर में जो है ना बदतर ही कर देते हैं। कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन कई बार खुद ही कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ट्रोल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। अरे भाई, बीजेपी के पास 250 से ज्यादा विधायक हैं, 40-33 सांसद हैं उनके पास। वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की पार्टी आप देख लीजिए किस तरह से 2017 में उनकी लंका लग गई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 50 सीटें वो जीत नहीं पाए थे। उसके बाद दूसरी बार चुनाव हुआ तो किसी तरह से 120 तक पहुंचे। लेकिन अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से जब भी टकराते हैं तो वो चूर चूर हो जाते हैं। उसके बावजूद उनका यह बयान देना और केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान को लेकर विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने अगर केंद्रीय नेतृत्व का ही नाम लिया
उस पैमाने पर ही देखा जाए तो विपक्ष के लिए एक बड़ा हमला है, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस इनके शासन की तुलना योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज्यादा करते हैं और वो बताते हैं कि उनके शासन में किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली गई है, कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और हर दिन उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम कैसे छुए जाते हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं, पीएम मोदी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में योगी आदित्यनाथ मेट्रो नहीं बनाने देते। मतलब ये कितनी हैरानी की बात है कि आप सोचिए कि काशी में इतना विकास हुआ है, काशी का भव्य कॉरिडोर बनना, गंगा घाट का क्या खूबसूरत विकास किया गया है, बाबतपुर एयरपोर्ट का नए तरीके से पूरी तरह से उसका रूपरेखा उसकी तैयार की गई है, उसके अलावा सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, ट्रैफिक से जो निजात वाराणसी को दिया गया है, उसके आसपास किस तरह से बड़े बड़े एक्सप्रेसवे वहां से गुजर रहे हैं बनारस से, और पूरे शहर को जिस तरह से साफ सुथरा बनाया गया है। आप देखिए कि वाराणसी में आज एक भी आपको तार ऊपर लटके हुए नजर नहीं आएंगे। तो वाराणसी में इतना कुछ हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है वहां पर, क्रिकेट स्टेडियम। आप देखिए कि अभी इकाना स्टेडियम की बात होती है अटल बिहारी वाजपेयी, अब वाराणसी के स्टेडियम का जिक्र पूरी दुनिया में होगा। तो इतना कुछ हो गया। अब मेट्रो का प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा, उस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी मेट्रो नहीं बनने दे रहे। क्या सीएम योगी पीएम मोदी से ऊपर हैं और क्या वो मोदी के किसी बात को नहीं मानते हैं? जो योगी और मोदी की केमिस्ट्री नजर आती है, असल में अखिलेश यादव के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यही है। इसीलिए इन्होंने यह बड़ा बयान दिया है कि पीएम मोदी के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ विकास के काम को रोक रहे हैं, जबकि सच्चाई लोगों को मालूम है। लेकिन ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, माहौल बनाया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, उनके बीच में एक मैसेज छोड़ा जाए कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का दूसरा बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं। बीच सड़क पर सरेआम आपस में बीजेपी के मंत्री विधायक भिड़ रहे हैं। यानी जिस बात का जिक्र आपने किया उसी बात का उदाहरण दे रहे हैं अखिलेश यादव और उसे लेकर भी बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को पहले अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टी में असंतोष साफ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि योगी आदित्यनाथ की लहर में, सनातन का जो लहर चल रहा है, हिंदुत्व की जो गूंज सुनाई दे रही है, उसके बीच में क्या अपनी वो पार्टी को रोक पाएंगे? उनके पार्टी में जो नेता बचे हुए हैं क्या वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? क्या पार्टी में टूट नहीं होगी? तो ऐसे में अपने कुनबे को मजबूत करना चाहिए उनको, अपने लिए लोगों के सामने मुद्दे हाजिर करने होंगे, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम आएंगे तो योगी आदित्यनाथ से बेहतर आपको सरकार की सुविधाएं देंगे, हम वो एक गुड गवर्नेंस आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 37 सीटें अगर हमने 2024 में जीती है तो शायद इस बार योगी आदित्यनाथ का काम हम लोग सियासी तौर पर तमाम कर देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत को आप देखिए और समझिए तो उसमें सच्चाई कुछ और नजर आती है। अखिलेश यादव ने जो ये 3 बड़े बयान दिए हैं, उसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और दूसरी तीसरी बार यह कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर घेर रहे हैं सरकार को, सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर भी, बीजेपी सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी। लेकिन जिस तरह से वो सवाल उठाते हैं कई बार वो खुद ही फंस जाते हैं और यही दिक्कत है अखिलेश यादव की कि ज्यादा जोश में, ज्यादा उत्साह में वो खुद ही गड्ढे में कूद जाते हैं और इसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। आपने अभी देखा होगा यूजीसी मैटर पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को जो है वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष फंस नहीं पाए। जो अखिलेश यादव खुलकर तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, जिस राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, अब वो बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में 12 से 14% ब्राह्मण जातियों के लोगों के बीच एक मैसेज दिया जाए कि आपके लिए समाजवादी पार्टी बेस्ट विकल्प है। तो ऐसे में अब दूसरे तबके को लेकर वो बड़े बयान नहीं दे पा रहे हैं। पीडीए का रट जरूर लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो वार और पलटवार चल रहा है, इससे अखिलेश को हासिल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक और अखिलेश आरोप पर आरोप लगाते जाएंगे, अपना समय बर्बाद करते जाएंगे। दूसरी ओर आप देखिए कि योगी सरकार हर दिन एक ना एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन कर रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, कभी गोरखपुर में नजर आते हैं, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, कभी लखनऊ पहुंचते हैं सीएम योगी, वहां बड़े
कार्यों का शिलान्यास करते हैं। तो एक तरफ सरकार के लोग अब पूरी ताकत से जनता के बीच अपने मुद्दों को भुनाने में लगे हुए हैं, दूसरी ओर आप इन्हीं मुद्दों में उलझे हुए हैं कि अजीत पवार का प्लान क्रैश कैसे हुआ, एसआईआर में हमारे वोटरों के नाम काट दिए गए। जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि आप अपना विजन लेकर हमारे सामने आए, आपका रोड मैप क्या है वो लोगों को बताएं, लेकिन आप उस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हैं। आप इसलिए सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी से आप 2027 जीत पाएंगे इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर आप जितना अटैक करेंगे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में माहौल उतना गोलबंद होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में अखिलेश यादव की ये तमाम बयान उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर उत्तर प्रदेश में चालू हो चुका है और बेहद तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में देखना यह होगा कि इन सारे बयानों का प्रभाव आने वाले चुनाव में क्या पड़ता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।